तो भाई साहब ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इससे उपसंहार मेरी भाषा में कह सकते हैं, चूँकि मूंग की बुआई की स्टार्टिंग से लेके मैंने आखिरी तक कुछ ना कुछ कहा है। तो आज लास्ट दिन है, तो उस लास्ट दिन में भी मैं मूंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। भाई साहब अपन देखें तो पूरे ही जहाँ भी मूंग लगी थी, मूंग का जो सीज़न था वो किसानों के लिए इतना अच्छा परफेक्ट सीज़न नहीं रहा। बहुत से किसानों को पीले रोग का सामना करना पड़ा, बहुत से किसानों में मारूका आए, कुछ ने रात रानी का सामना किया, तो कुछ ने हरी इल्ली का सामना किया जो कि फलियाँ खा रही थी। किसानों की इल्लियाँ मरी भी नहीं। भाई साहब मैंने पूरा जो सभी लोगों से जो फीडबैक इकट्ठा किया, मैंने खुद ने भी दवाइयाँ डाली, उस फीडबैक के आधार पे कह रहा हूँ कि हमें एक कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो भाई साहब उस हिसाब से कंपनी वाली अच्छी से अच्छी जो सेलेक्टेड कीटनाशक है, आप उन्हीं का इस्तेमाल अपनी फसलों में करें। उससे क्या होता है भाई साहब, एक बेनिफिट रहता है कि हमने जो दवाई डाली है उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बायो की दवाइयाँ जो थी, जो कि मैंने भी अपने खेतों में बायो की इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, बहुत से किसानों ने भी कहा और मैंने भी ये देखा कि बायो की दवाई डालने से फलियों की संख्या कम हो गई। उसी के साथ ही भाई साहब बहुत से किसान ऐसे थे जो इस साल मेरे पीछे हाथ पाँव धो के ही लगे रहे कि यार भैया आप ये बताओ कि आप यूरिया क्यों नहीं डलवाते हो, हम हमारे खेत में यूरिया डालते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। भाई साहब उनसे मैंने बात तो नहीं करी। अब देखो हवा चली, पानी गिरा, बहुत जोरदार हवा चली, मेरी बगैर यूरिया वाली मूंग आड़ी हो गई, जिसमें मैंने 35 दिन में पहला पानी लगाया, यूरिया नहीं लगाया, वो मूंग आड़ी हो गई। तो भाई साहब जिन्होंने अपनी मूंग में यूरिया डाला था, जिन्होंने अपनी मूंग में बढ़ाने वाली टानिकों का इस्तेमाल किया था जैसे कि जेब्रेलिक एसिड टाइप, उनका क्या हाल हुआ होगा ये वो खुद अगर ये वीडियो देखेंगे तो भाई साहब समझ जाएंगे। तो उपसंहार में मेरी तरफ से यही था कि भाई साहब दवाइयाँ अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करो, बेमतलब की चीज़ें, टानिक या बढ़ाने वाली चीज़ें ना डालो। अगर आपको मूंग की खेती में दिक्कत आती है या अगले साल भी दिक्कत आएगी तो मैं आपको जो भी मेरे दिमाग में अच्छी जानकारी है वो बताऊंगा। और मेरी एक आदत है, बेफिजूल की बात मैं नहीं बताता हूँ, फ़ायदा नहीं होता है तो मैं नहीं बताता हूँ भाई साहब, बिल्कुल भी। जो बात मालूम है उसी पे चर्चा करूँगा। फ़िलहाल अपन मूंग की कटाई पे ध्यान देते हैं। और आज का ब्लॉग जो कि आप सामने देखें वो बहुत दूर ये कुछ ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, ये मेरे ही खेत में खेत बराबर करने का काम कर रहे हैं ये ट्रैक्टर। ये तो भाई साहब वो वहाँ भी काम चल रहा है, धान की तैयारियाँ, इधर मूंग कटे जा रही है, उधर धान की जो तैयारी है वो चालू है। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब आज कटाई का लास्ट दिन और लोकल में चलने वाली किस्म झुमकी, जो कि बहुत लेट वैरायटी, मेरे हिसाब से तो 65 दिन से इसने ऊपर दिल ले लिए हैं, पर ये वैरायटी उमला के प्रति रेजिस्टेंस थी। ये जो झुमकी जिसकी कटाई चल रही है और हाइट इसकी ज़्यादा है। बाकी अगर हम पानी की बात करें तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेट करके भी पानी झुमकी में दे सकते हैं, लेट पानी दे सकते हैं, बिल्कुल सूखने की समस्या नहीं है, उमलने की समस्या नहीं है। पीला मोजक भी कम से कम आया, रोग रहित वैरायटी है। बस ये है थोड़ी सी लंबी वैरायटी है क्योंकि इसमें हमने पहला पानी 35 दिन पे, चूँकि लाइट की समस्या आ गई थी, खंभे गिर गए थे, तो 35 दिन पे पहला पानी लगाया, उसके 15 दिन बाद दूसरा लगाया, उसके बाद भी इस वैरायटी ने भाई साहब 65 दिन ले लिए। यहाँ आप इसकी हाइट देखें झुमकी की, तो झुमकी में झुक्के अच्छे हैं। ये झुक्के पूरे होते अगर हम बायो की पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करते तो ये एक ही पेड़ है भाई साहब, ये एक पेड़ के ये झुक्के आप देखें और इसकी हाइट भी तकरीबन घुटने से ऊपर है। इसी तरह का ये खड़ा हुआ ये पौधा भी दिखाई दे रहा है, आप इसे भी देखें, ये झुमकी का पौधा। और झुमकी में झुक्के में फूल आते हैं, फल आते हैं, इसलिए इसको अपन झुमकी कहते हैं। बाकी मेरे हिसाब से झुमकी भी शानदार वैरायटी है, ज़ोरदार वैरायटी है। फलियाँ इसकी छोटी है झुमकी की,
ज़्यादा बड़ी फलियां नहीं है, पर उसके बाद भी वैरायटी दमदार है। अब ये देखें आप दाने इस तरह